as we have approached to Sir MLA Sir, so he had talked to higher authorities and gave assurance that our work will be finished within few days. So 90% of work has been finished. So we were very thankful to MP and MLA Zulfikar Ali Sir. Thank you so much. जो आयुष के स्टूडेंट्स हैं, जिसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका स्टाइपेंड 2014 से इंक्रीज़ नहीं हुआ था, उसके लिए ये लोग 2014 से कोशिश कर रहे थे, लेकिन तमाम कोशिशें इनके नाकाम हो गई। इन बच्चों ने भूख हड़ताल भी बैठा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हमने हुकूमत से नुमाइंदगी की, हेल्थ मिनिस्टर से की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो स्टाइपेंड के लिए वो मंजूर हो गए और वो फाइल उनकी मंजूर भी हो गई ऑन पार विद एलोपैथी। जो MBBS डॉक्टर्स इन एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए जो बच्चे PG कर रहे हैं और जो अंडर ग्रेजुएट है, उन तमाम बच्चों को उनके बराबर का स्टाइपेंड मिलेगा। ये बहुत बड़ी कामयाब नुमाइंदगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हुई, जिसकी वजह से ये बच्चों का काम हो गया है। इंशाअल्लाह ताला फाइनेंस में फाइल की गई है, वहाँ से भी हो जाएगा। तो मैं तमाम बच्चों को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ, इनकी कोशिशें कामयाब हुई और आप तमाम की कोशिशों की वजह से काम हुआ है। आयुष छात्रों का स्टाइपेंड का मुद्दा AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी के हस्तक्षेप से मिला विश्वास। तेलंगाना राज्य में आयुष PG छात्रों ने स्टाइपेंड ना मिलने के कारण हड़ताल की और आज 15वां दिन भी समाप्त हुआ, क्योंकि उन्हें 2014 वर्ष से स्टाइपेंड नहीं मिल रहा था। इतने लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे के बावजूद छात्रों का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल ने उनका समर्थन या फिर सहायता नहीं की। तेलंगाना राज्य में आयुष के छात्रों की सहायता प्रदान करने और उनका समर्थन करने के लिए एकलौती पार्टी AIMIM राजनीतिक दल सामने आया है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने छात्रों के इस मुद्दे को लेकर तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर नरसिम्हन से बात की। आयुष के छात्रों की मांगों को लेकर असदुद्दीन अवैसी बेहद गंभीर। असदुद्दीन अवैसी ने विधायक जुल्फिकार अली को इस मुद्दे को उठाने और समाधान की दिशा में कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पिछले 2 दिनों से असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी के मार्गदर्शन में विधायक जुल्फिकार अली छात्रों की चिंता को लेकर स्वास्थ्य विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज शीर्ष अधिकारियों ने विश्वास दिलाया है कि जल्दी सरकारी आदेश जारी किया जाएगा और इस संदर्भ में एक GO भी जारी किया जाएगा। शीर्ष अधिकारियों द्वारा आश्वासन देने के बाद छात्रों ने खुशी जाहिर की और AIMIM पार्टी कार्यालय दारुस्सलाम प्रवेश किए अधिक संख्या में और विधायक जुल्फिकार अली के निरंतर प्रयासों के लिए उनका फूलमाला पिनाकर कोटि कोटि धन्यवाद किया गया। और इस समय असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी का भी कोटि कोटि धन्यवाद किया गया। विधायक जुल्फिकार अली ने पत्रकारों को वक्तव्य देते हुए कहा कि आयुष की किसी भी छात्रा हो या छात्र हो, किसी के साथ भी विश्वासघात होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है तब AIMIM पार्टी कार्यालय दारुस्सलाम सहायता प्रदान करने के लिए सबसे आगे आती है। आज छात्र और छात्राओं ने अधिक संख्या में कार्यालय प्रवेश किए। विधायक बोले, असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी के निरंतर प्रयासों और गंभीरता के कारण ही स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत ही अधिकारियों को निर्देश दिया और उसके बाद सरकारी आदेश जारी करने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय के बाद छात्र और छात्राओं की अधिक संख्या कार्यालय में प्रवेश की है और खुशी व्यक्त की और आभार व्यक्त किया। और दोनों समुदाय के छात्र और छात्राएं थे, जिसमें हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय थे। विधायक बोले, छात्र और छात्राओं की सहायता प्रदान करने के लिए असदुद्दीन अवैसी ने जो मुझे अवसर प्राप्त किया है, इसके लिए मैं उनका भी आभारी हूं, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, जो भी है असदुद्दीन अवैसी अकबरुद्दीन अवैसी है। दोनों भाइयों की गंभीरता और हस्तक्षेप के बाद ही स्वास्थ्य मंत्री दामोदर नरसिम्हन ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए
और शीर्ष अधिकारियों ने तत्काल सरकारी आदेश और जियो जारी करने का आश्वासन दिया। इससे हजारों छात्र और छात्राओं को राहत मिली और इनके परिवार वालों को भी राहत मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कल्याण है और तेलंगाना आयुष हाउस सर्जन एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स जॉइंट एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। और हमने ये जो 2014 से हमारे लिए जो स्टाइपेंड का हाइक नहीं हो रहा था, उस चीज़ को लेकर के हमने 15 दिन का स्ट्राइक नोटिस दिया हुआ था गवर्नमेंट को। और उसके बाद हमने 4 अगस्त ये स्ट्राइक हमने स्टार्ट किया था। और अभी रिले हंगर स्ट्राइक पे सारे जो आयुष स्टूडेंट, हाउस सर्जन और पीजी स्कॉलर्स है तेलंगाना के अंदर, जितने भी आयुष गवर्नमेंट कॉलेजेस है, हर एक कॉलेज में, हर एक हॉस्पिटल में स्ट्राइक चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था। आज 15th डे है। हमने दारुसलाम आके MIM के MLA ऑफ चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली सर के साथ सर के हमने उनको कांटेक्ट किया और हमने उनसे मिला है। और हमारा जो पेन है, हमारा जो सफ़रिंग है, बच्चों का जो सफ़रिंग है, वो सब कुछ सबको हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया। साहब भी बहुत अच्छे से हमारे जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने सुना था। सुन के उन्होंने हमको ये भरोसा दिलाया था कि हम आपका काम के लिए हम फुल सपोर्ट करेंगे, ऐसा उनका हमारे को एक प्रॉमिस था। तो ये प्रॉमिस निभाते हुए आज ये जो हमारा आन पार विद एलोपैथी, आयुष के लिए आन पार विद एलोपैथी स्टाइपेंड का जो इशू है, आज क्लियर होने के लिए आया है। इसमें ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सक्सेस रेट आज आ चुका है। तो इसके लिए हम MIM पार्टी को और अपना MLA साहब को भी बहुत बहुत आभारी है। हम पूरा जॉइंट एक्शन कमेटी आयुष के तरफ से हम उनको हार्टफुली थैंक करना चाहते हैं। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। అందరికీ నమస్కారం। నా పేరు రచన, ఆయుర్వేదిక్ ఇంటర్న్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ BRKR గవర్నమెంట్ ఆయుర్వేదిక్ కాలేజ్। ఇక్కడికి MLA సార్ ఇంకా MP సార్ దగ్గరికి అప్రోచ్ అయ్యాము। మా ప్రాబ్లం 10 ఇయర్స్ నుంచి మాకు స్టైఫండ్ హైక్ అవ్వలేదు అండ్ మాకు యాక్చువల్గా ఆన్ పార్ విత్ అలోపతి రావాలి, బట్ అలా మాకు రావట్లేదు। 14 డేస్ నుంచి మేము హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నాం। 14 డేస్ నుంచి స్ట్రైక్ చేస్తున్నాం, 3 డేస్ నుంచి హంగర్ స్ట్రైక్ చేస్తున్నాం। అండ్ ఇప్పుడు నిన్న ఇవాళ ఇక్కడికి సార్ వాళ్ళని కలవడానికి వచ్చాము। సార్ వాళ్ళు మాకు హెల్ప్ చేస్తామని చెప్పారు, సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పారు। 90% ఆఫ్ ది వర్క్ కంప్లీట్ చేశారు అని చెప్పారు। సో మేము చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నాం సార్ వాళ్ళకి। థ్యాంక్ యూ।